मेरी इच्छा। ईशान बेसब्री से अपने मम्मी डैडी के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। बंसी ने कई बार कहा कि वह खाना खाकर सो जाए, नहीं तो मैडम नाराज होंगी, किंतु वह कुछ सुनने को तैयार नहीं था। विभा और प्रसून दोनों मिलकर एक कंसल्टेंसी फर्म चलाते थे। बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों सुबह बहुत जल्दी ही एक साथ दफ्तर को निकल जाते थे और एक साथ ही लौटते थे। अक्सर उन्हें बहुत देर हो जाती थी। आज भी उन्हें देर हो गई थी। दरवाजे की घंटी बजी। बंसी ने दरवाजा खोला। प्रसून घुसते ही सोफे पर पसर गया। विभा अपने बेडरूम में चली गई। बंसी उन दोनों के लिए पानी लेकर आ रहा था। ईशान ने लपक कर उसके हाथ से ट्रे ले ली। पहले वह अपने डैडी के पास गया। प्रसून ने गिलास उठा लिया। ईशान ने कुछ कहना चाहा तो उसे रोककर वह बोला, बेटा जो कुछ भी कहना है अपनी मम्मी से कहो, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। यू आर अ गुड बॉय। ईशान चुपचाप वहां से चला गया। जब वह विभा के पास पहुंचा तो वह उसे देखते ही बोल पड़ी, ईशान तुम अभी तक सोए नहीं? कितनी बार कहा है कि जल्दी खाना खाकर सो जाया करो, सुबह स्कूल जाना होता है। उसने एक घूंट में ही सारा गिलास खाली कर दिया। उफ, आज दिन भर बहुत काम था। जाओ तुम जाकर सो जाओ। बंसी ईशान को सुला दो। विभा ने बंसी को पुकारा। ईशान की बात उसके मन में ही रह गई। खाना खाकर वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया। विभा और प्रसून भी बहुत थके थे, अतः बिना खाए ही सो गए। देर रात को विभा का गला सूखने लगा तो वह पानी पीने बाहर डाइनिंग टेबल पर आई। वह गिलास में पानी डाल रही थी कि तभी उसकी नजर टेबल पर रखी नोटबुक पर पड़ी। उसके ऊपर एक प्लास्टिक का पेंसिल बॉक्स था जो नया लग रहा था। उस पेंसिल बॉक्स के नीचे एक कागज दबा था। विभा ने लाइट जलाई और पढ़ने लगी। मम्मी डैडी, आज स्कूल में मेरी टीचर ने हमें मेरी इच्छा विषय पर लेख लिखने को कहा था। मेरा लेख उन्हें बहुत पसंद आया, इसलिए उन्होंने खुश होकर मुझे ये पेंसिल बॉक्स इनाम में दिया है। अगर वक्त मिले तो नोटबुक में मेरा लेख पढ़ लेना प्लीज। विभा ने नोटबुक खोली और पढ़ने लगी। भगवान आप तो बहुत दयालु है, सबकी इच्छा पूरी करते हैं। मेरी भी एक इच्छा है, मैं अपने मम्मी डैडी के साथ एक दिन बिताना चाहता हूँ जब वो सिर्फ मेरे साथ रहें। जब उनके पास कोई जरूरी काम ना हो, उन्हें कोई जरूरी फोन ना आए और न ही उन्हें किसी जरूरी काम के लिए जाना हो। उस पूरे दिन वो मेरे पास रहें और सिर्फ मुझसे बात करें। मैं उन्हें बहुत कुछ बताना चाहता हूँ पर उन दोनों के पास समय ही नहीं रहता है। आप बच्चों की बात जल्दी सुनते हैं। आप मेरी यह इच्छा पूरी करेंगे ना? लेख पढ़कर विभा की आंखें भर आईं और वह फूट फूट कर रोने लगी। प्रसून जब बाहर आया तो देखा विभा रो रही है। उसने घबरा कर पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? बिना कुछ कहे विभा ने नोटबुक उसे पकड़ा दी। प्रसून भी लेख पढ़ने लगा। कुछ देर दोनों शांत बैठे रहे, फिर उठकर ईशान के कमरे में गए। वह गहरी नींद में सो रहा था। दोनों पति पत्नी उसके अगल बगल वही पलंग पर लेट गए।